जय श्री गणेश दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है ख्वाब। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। विक्की ने आवाज लगाते हुए कहा, रूबी, रूबी कहाँ हो? हाँ आई, कब से आवाज लगा रहा हूँ। क्या कर रही थी? विक्की, वह मैं फॉर्म भर रही थी। आज लास्ट डेट है ना फॉर्म भरने की, तो आवाज पर ध्यान नहीं गया। विक्की, तुम्हारा तो रोज का ही नाटक हो गया है। रूबी, हुआ क्या विक्की, यह तो बताओ। विक्की, हुआ क्या, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। रूबी, नहीं विक्की, सच में मुझे कुछ नहीं पता। मैंने तो नाश्ता बनाकर टेबल पर लगा दिया और आप लोगों को आवाज देकर मैं किचन में चाय बनाने के लिए चली गई। चाय बनाते बनाते फॉर्म भी भर रही थी, लेकिन बताइए तो क्या हुआ। रूबी मन ही मन यह सोचकर घबराने लगी कि कहीं मम्मी जी ने विक्की से फिर तो कोई शिकायत नहीं कर दी। विक्की ने कहा, रूबी तुम चाहती क्या हो, यह बता दो। क्या तुमसे शादी करके मैंने गलती की थी? अपने माता पिता को अपने साथ यहाँ लेकर आया, यह गलती की। रूबी ने कहा, विक्की फालतू की बातें मत करो। मैंने कब कहा यह सब? कहा नहीं तो यह क्या है? विक्की ने टेबल पर लगे नाश्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम खाकर दिखाओ इसे। टेबल पर रखे नाश्ते को देखते ही रूबी के मुंह का स्वाद बिगड़ गया और बोली, सॉरी सॉरी, जल्दी जल्दी में नमक डालना भूल गई। वह पापा के लिए बिना नमक वाला निकालना पड़ता है ना, इसलिए लगता है निकालने के बाद सब लोगों के लिए नमक डालना ही भूल गई। अभी लाती हूँ, रहने दो, तुम ही खाओ अब, मुझे देर हो रही है। विक्की, चाय तो पी कर जाइए, बन गई है, मैं अभी लेकर आती हूँ। रूबी तुरंत किचन की तरफ भागी कि जल्दी से चाय लेकर आऊं। रूबी जब तक चाय लेकर आई, विक्की जा चुका था। रूबी ने अपनी सासू जी से पूछा, मम्मी जी, विक्की क्या चले गए? उन्होंने कहा, हाँ वो तो चला गया, अब तुम मजे से चाय नाश्ता करो। वह बेचारा दिन भर भूखा ऑफिस में सर खपाए और यह महारानी ढंग से चाय नाश्ता भी नहीं करवा सकती अपने पति को। जब देखो फोन में घुसी रहती है, कान में हेडफोन लगाकर ना जाने क्या क्या करती है। आजकल की लड़कियों को तो शादी का मतलब ही नहीं पता, बस पति बेचारा दिन भर भटकता रहे और महारानी आराम से घर में पैर फैलाए सोती रहे और फालतू के पैसे उड़ाती रहे। इनको खुद पैसे कमाने हो तो समझ आए कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। रोज का नाटक है इनका, कभी सब्जी में नमक नहीं तो कभी ज्यादा हो जाता है, कभी मिर्च ज्यादा हो जाती है तो कभी कुछ तो कभी कुछ। अगर तुम्हारा मन नहीं लगता खाना बनाने में तो बता दो, मैं इतनी बुरी नहीं हुई हूँ कि अपने बेटे को ठीक से 2 रोटी भी न बनाकर खिला सकूं। जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से देख रही हूँ कि शायद ही कोई दिन ऐसा हो जब विक्की नाश्ता करके खुशी खुशी ऑफिस गया हो। पता नहीं क्या देखकर विक्की ने तुमसे शादी की। ना खाना बनाने का गुण है, न कपड़े पहनने ओढ़ने का ढंग। बेटे की ममता में मैंने भी हाँ कर दी। हटाओ यह सब, ले जाओ यहाँ से, तुम ही खाओ खूब पेट भर के। अनुराधा जी की बातों को सुनकर रूबी रोती हुई किचन में चली गई और अपने कामों में लग गई। यह अनुराधा जी हैं, विक्की की माँ, जो अभी गांव से शहर आई है अपने बेटे के साथ रहने के लिए। उनके पति यानी विक्की के पिताजी एक अध्यापक थे गांव के स्कूल में। अब वो रिटायर हो गए हैं और काफी बीमार भी रहते थे। वहाँ गांव में उनका ठीक से इलाज नहीं हो पा रहा था, इसलिए विक्की उन लोगों को अपने साथ ले आया। अनुराधा जी जब से आई है तब से विक्की के कान ही भरती रहती है। छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर विक्की की माँ विक्की को बताती है। रूबी की गलती ना होने पर भी वह विक्की के सामने उसे ही दोषी ठहरा देती है, क्योंकि वह रूबी को पसंद नहीं करती। वह अपने बेटे की दूसरी शादी करना चाहती है अपनी पसंद से, जहाँ जी भरकर अपने अरमान पूरे कर सके और खूब दहेज लेकर सबके सामने अपनी शान बढ़ा सके। रूबी और विक्की की शादी को 1 साल होने को है। रूबी और विक्की की लव मैरिज हुई है। दोनों एक कॉमन फ्रेंड की वजह से एक शादी में मिले, फिर दोस्ती हुई और दोस्ती फिर धीरे धीरे प्यार में बदल गई। अपने प्यार को एक नाम देने के लिए दोनों ने शादी का फैसला किया।
दोनों ने ही अपने अपने परिवारों से बात की। दोनों ही परिवारों ने मना कर दिया, लेकिन रूबी और विक्की के जिद के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा और दोनों की शादी हो गई। रूबी को शादी के पहले घर का कोई कामकाज नहीं आता था, खाना बनाना भी नहीं आता था, लेकिन शादी के बाद वह धीरे धीरे सब कुछ सीखने की कोशिश कर रही थी। थोड़ा बहुत ही इस नए जीवन में एडजस्ट कर पाई थी कि रूबी के सास ससुर गांव से यहाँ उन लोगों के साथ रहने आ गए। अनुराधा जी को तो रूबी वैसे भी पसंद नहीं थी। रोज सुबह होते ही अनुराधा जी की चीखने चिल्लाने का दौर शुरू होता तो रात के सोने तक चलता। रूबी ने शादी से पहले ही विक्की को बता दिया था कि वह शादी के बाद भी पढ़ाई करना चाहती है और कुछ बनकर देश की सेवा करना चाहती है। विक्की भी रूबी की इस बात को मान गया और रूबी को पढ़ाई से कभी नहीं रोका, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलाव विक्की के अंदर रूबी ने महसूस किए। उसके अंदर एक चिड़चिड़ापन दिखने लगा। विक्की अब पहले की तरह सपोर्ट भी नहीं करता। रूबी घर का सारा काम खत्म करके अपने कमरे में गई कि थोड़ी देर कुछ पढ़ लूं। तभी अनुराधा जी की आवाज आई जो दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने कहा, बहू ओ बहू। रूबी ने आवाज दी, जी मम्मी जी। बहू यह क्या, तुम फिर से फोन और इस लैपटॉप में लग गई? तुम्हें याद नहीं है क्या, आज जीजी आने वाली है अपने पूरे परिवार के साथ। मैंने तुम्हें कल बताया था ना, और तुमने अभी तक कुछ चाय नाश्ते का प्रबंध भी नहीं किया है। रसोई तो खाली है, क्या बाहर का नाश्ता खिलाओगे जीजी को? 5 बजे तक तो वो लोग पहुंच जाएंगे और तुम अभी तक ना तो खुद तैयार हुई हो और ना ही तुमने उनके स्वागत सत्कार की कोई तैयारी की है। रूबी ने कहा, मम्मी जी मैं तो सच में ही भूल गई थी कि बुआ जी आने वाली है। माफ कर दीजिए मम्मी जी, मैं अभी सब तैयारी कर लेती हूँ। अनुराधा जी ने कहा, और हाँ बहू यह सलवार सूट नहीं चलेगा। जब तक जीजी है तब तक घर की बहू की तरह साड़ी पहनना, और जेवर जो शादी में दिए थे वह तुम्हारे पास ही है ना कि मायके में दान कर दिए? मेरे पास ही है मम्मी जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? अनुराधा जी ने कहा, ठीक है तो वह भी पहन लेना, समझ गई, नहीं तो जीजी सोचेगी कि हमने तुम्हें कुछ दिया ही नहीं। रूबी ने कहा, लेकिन मम्मी जी मैं साड़ी पहनकर काम नहीं कर पाती हूँ। फिर सासू जी ने कहा, वह सब मुझे नहीं पता, पहनना है मतलब पहनना है। इतना कहकर वह बड़बड़ाते हुए नीचे चली गई। रूबी के समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह सब कुछ छोड़कर किचन की तरफ भागी और जल्दी जल्दी नाश्ते की तैयारी में लग गई। पहले नाश्ता बना लूं, फिर तैयार हो जाऊंगी। रूबी अभी नाश्ता बना ही रही थी कि तभी दरवाजे पर गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। उसने किचन से बाहर आकर देखा तो बुआ जी अपने पूरे परिवार के साथ आ गई थी और साथ में शायद अपनी नई बहू को भी ले आई थी, जिसकी अभी कुछ महीने पहले ही शादी हुई थी। रूबी जल्दी से वापस आकर नाश्ते की तैयारी में लग गई और गैस पर चाय बनने को रख दी। तभी सासू जी की आवाज आई, बहू कहाँ हो, इधर आओ, बुआ जी आ गई हैं। रूबी किचन से बाहर आई। उसे देखकर सासू जी गुस्से से लाल हो गई, लेकिन मेहमानों के सामने कुछ कह नहीं पाई। रूबी ने बुआ जी के पैर छुए और सबको प्रणाम कर सबसे हालचाल पूछने लगी। तभी सासू जी बोली, बहू बातें ही करती रहोगी या फिर जीजी को चाय नाश्ता भी करवाओगी? जी मम्मी जी, अभी लाई। रूबी किचन में चाय नाश्ता लेने चली गई। भाभी यह तुम्हारी बहू कैसे रहती है, और यह क्या नया फैशन शुरू किया है तुम लोगों ने? बहू का सूट पहनने का, न साड़ी, न जेवर, न हाथ में चूड़ियां, न माथे पर बिंदी, न सर पर पल्लू, यह सब क्या है भाभी? हाँ भाई, तुम लोग तो नए जमाने के हो, इसलिए बेटे ने अपनी मर्जी से शादी की और बहू भी तो अपनी मर्जी चलाएगी। मेरी बहू को देखो कैसे सुंदर गुड़िया जैसी लग रही है, और तुम्हारी बहू को देखो। नहीं जीजी, बहू जरा कामों में व्यस्त थी, इसलिए तैयार होने का समय नहीं मिल पाया होगा। भाभी जैसा तुम लोगों को ठीक लगे वैसा करो, हमें क्या, हमारा काम था तुमको समझाना, सो कह दिया। प्रिया और पायल कहाँ है? वह भी तो आने वाली थी। बड़े दिन हो गए उन लोगों को देखे हुए। विकी की शादी में भी तो उनका आना हुआ नहीं, इसलिए दोनों बच्चियों को नहीं देख पाई।
चलो आ रही है तो उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। अच्छा है सारा परिवार एक साथ इकट्ठा होकर 2-4 दिन हंसी मजाक कर ले तो अच्छा रहता, मन अच्छा हो जाता है। हाँ वह दोनों 2 दिनों के बाद आने वाली है। अच्छा जीजी चलिए आप चेंज करके थोड़ा आराम कर लीजिए, सफर से थक गई होंगी। अनुराधा जी अपनी ननद को रूम में पहुंचाकर आग बबूला होते हुए सीधे रूबी के पास पहुंची और गुस्से में आंखें दिखाते हुए बोली कि तुमसे मैंने पहले ही कहा था कि कपड़े बदलकर साड़ी पहन लेना, फिर तुमने साड़ी क्यों नहीं पहनी? तुमने मेरी बेइज्जती करवाने की कसम खा रखी है क्या? जाओ जल्दी जाकर कपड़े बदलो, जब जीजी चली जाए तो जो चाहे पहनना, क्योंकि हमारी तो वैसे भी तुम्हारी नजरों में कोई इज्जत नहीं है। अभी तक तुमने रसोई भी साफ नहीं की तो रात के खाने का इंतजाम कब करोगी? रात के खाने में 2-3 सब्जियां, पूरी, पुलाव, चटनी यह सब बनानी है, समझी? जाओ जाकर यह सब बदलो। मेरा मुंह ही देखती रहोगी महारानी या हाथ पैर भी चलाओगी? अनुराधा जी की कड़वी बातें सुनकर रूबी आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली गई। इसके आगे की कहानी जरूर पढ़िएगा। सुनिए कहानी का अंतिम भाग। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।